अब आगे चलने से पहले हम ये पढ़ते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूले आते हैं इस तरह से कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर है हमारे पास ऐसी दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर है हमारे पास tan 90 माइनस थीटा, इट इज कॉट थीटा। फिर है कॉट 90 माइनस थीटा, ये है हमारे पास क्या, tan थीटा। फिर सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसीकेंट थीटा। देन कोसीकेंट 90 माइनस थीटा, इट इज सीकेंट थीटा। ये हमारे पास 6 टर्म्स आई हैं। अब ये जो 6 टर्म्स हैं इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। अगर हम इनको इसी तरीके से क्रैम करना शुरू कर दें तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को आप लोग समझ के भी कर सकते हो। समझ के कैसे करना है हमने, जैसे अब मैं ये कह रही हूँ ना कि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। कैसे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, जैसे यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, आपके पास फॉर्मूले इस तरह से आएंगे 90 प्लस थीटा के। देन 180 माइनस थीटा का भी आएगा, 180 प्लस थीटा के लिए भी आएगा। फिर हमारे पास है जी 270 माइनस थीटा के लिए आएगा, 270 प्लस थीटा के लिए आएगा। फिर हमारे पास आएगा 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ सकते हैं। थीटा को लेके आपने कोई डाउट नहीं रखना है। ये जो हमने थीटा लिया है यहाँ पर सारी जगह, इसकी जगह एक्स भी आपको मिल सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। थीटा की जगह कोई मर्जी एंगल हो सकता है। थीटा की जगह आप एक्स ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, बीटा, कुछ मर्जी ले सकते हो। तो ये जनरली मैंने लिया हुआ है थीटा। ठीक है, में भी हो सकता है आप लोग जिन बुक्स से पढ़ रहे हो वहां पर 90 माइनस एक्स लिखा हो। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पर जहां पर हम 90 डिग्री लिख रहे हैं बुक्स में, या जहां से आप लोग फॉर्मूले लर्न कर रहे हो या जो भी है पढ़ रहे हो जिन बुक्स में से, हो सकता है यहाँ पर 90 की जगह उसने π/2 लिखा गया हो। ठीक है, तो डिग्री कंफ्यूज नहीं होना, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, बात सेम रहेगी। अगर इसी फॉर्मूले को, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को मैं रेडियन में लिखूं तो देखो ये इस तरह से लिखा जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा, और ये बनेगा वही कॉस थीटा। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, 90 की जगह हमने π/2 लिख दिया, थीटा थीटा है, कॉस कॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे जहां पर 90 है उसकी जगह π/2 लगेगा, फॉर्मूला सारे सेम रहेगा, क्योंकि 90 जो है वो डिग्रीज में है। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो वो π/2 बनता है। सिमिलरली जो आपके पास 180 है वो पाई बनता है, 270 जो है वो आपके पास 3π/2 बनता है रेडियन में जाकर, और जो 360 है वो आपके पास 2π बनता है रेडियन में जाकर। ठीक है, और 0 डिग्री है, मैं सब फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको, जो 0 डिग्री है वो 0 ही रहता है रेडियन में। समझ आ गई ये बात। अब जो मैं बताना चाह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं तो उसका सही जो आपको तरीका है लर्न करने का क्या है, तो इसको कैसे याद करो आप, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट वाली बात हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है कौन नहीं होता। जो मेन चीजें इन फॉर्मूलों को लर्न करने में आपको याद रखनी पड़ेंगी वो फिर कम हो जाएंगी, वो उतनी सारी चीजें नहीं होंगी याद करने के लिए। 0 है, 0 के बाद यहाँ 90 होता है यानी कि π/2, यहाँ होता है 180 यानी कि पाई, यहाँ होता है 270 यानी कि 3π/2, और 360 की जगह मैंने 2π लिख दिया है। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट है। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन कौन पॉजिटिव होता है। साइन एक्स भी पॉजिटिव होता है, कॉस एक्स भी पॉजिटिव होता है, सीकेंट एक्स भी पॉजिटिव होता है, और tan एक्स भी पॉजिटिव होता है, कॉट एक्स पॉजिटिव होता है, एंड कोसीकेंट। ये 6 चीजें हैं, 6 की 6 पॉजिटिव होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ दो चीजें पॉजिटिव होती हैं, साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास, ये सब मैंने पहले बता चुकी हूँ लेकिन एक बारी आज हमने यूज करना है इसका, तो मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। tan x और cot x पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास secant x और cos x जो है ये दोनों चीजें पॉजिटिव होती हैं। अब आओ, अब ध्यान करो कि जो मैं इस तरह के फॉर्मूले कह रही हूँ, अब ध्यान से समझो इस बात को। इस तरह के जो फॉर्मूले हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा के लिए आपको 6 फॉर्मूले मिल रहे 90 माइनस थीटा। ऐसे ही आपको 90 प्लस थीटा के लिए 6 फॉर्मूले मिलेंगे, 6 आपको 90 माइनस थीटा के लिए मिल गए, 6 आपको मिल गए 90 प्लस थीटा के लिए, फिर 6 फॉर्मूले आपको मिल गए 180 प्लस थीटा के लिए, फिर 180 माइनस थीटा के लिए, फिर 180 प्लस थीटा के लिए। 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे बनते रहेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, तो इनको लर्न करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अगर लॉजिकली बात को समझे तो कैसे समझेंगे, देखो जरा ध्यान से। आपने एक बात याद रखनी है कि जब हमारे पास π/2 आए या फिर 3π/2 आए, क्या बोला मैंने, π/2 आए या 3π/2 आए, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाएगी। साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, साइन π/2 प्लस, अगर माइनस वाले तो हमने ये सारे लिख लिए, मैं प्लस वाले से एग्जांपल ले रही हूँ। अगर मैं साइन π/2 प्लस थीटा करूँ, ठीक है, थीटा कर लो या एक्स कर लो जो भी है, साइन π/2 प्लस एक्स करूँ, ठीक है, तो जो साइन है π/2 की वजह से साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, एंड थीटा जो है वो थीटा रहेगा, कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अब π/2 प्लस थीटा, तो आपने क्या उसको क्रैम नहीं करना, उसको ध्यान समझो। π/2 में से अगर हम कुछ माइनस करते तो वो आता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हम π/2 में कुछ प्लस कर रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, π/2 में प्लस कर रहे हैं, π/2 में प्लस कर रहे हैं कुछ, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है हमारे पास कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर हमारे पास कॉस π/2 प्लस थीटा वाली बात आएगी तो हमारे पास ये तो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, लेकिन वैल्यू आएगी नेगेटिव। आपने अब कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज किस चीज में नहीं होना है, आपने इसको देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो साइन, हमने बोला π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा का क्या मतलब है, π/2 में कुछ प्लस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। लेकिन हम किसके साथ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं साइन के साथ, साइन के साथ हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, प्लस का है, प्लस का है, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ चेंज नहीं किया। हमने आंसर को नहीं देखना, हमने इसको देखना है कि हाँ किसके साथ π/2 प्लस करके हम आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ आ गई बात। अब इसको देखो, π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं, बट किसके साथ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं कॉस के साथ, कॉस के साथ आ रहे हैं। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है नेगेटिव। जो मैंने वैल्यूज लिखी है ना कि कौन कौन पॉजिटिव है, ठीक है, ये मैंने वो वैल्यू लिखी कौन सी पॉजिटिव है, जो नहीं लिखी वो नेगेटिव है। यहाँ पर कॉस मैंने नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि कॉस यहाँ पर नेगेटिव है। तो कॉस नेगेटिव है, इसलिए जो इस π/2 की वजह से कॉस जो है वो चेंज हो गया साइन में, ठीक। और ये माइनस किस वजह से आया है, माइनस आया है क्वाड्रेंट चेंज की वजह से, कि क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास 10 आता π/2 प्लस थीटा करके, ठीक, π/2 प्लस थीटा करके 10 आता, तो 10 कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, देखो जरा ध्यान से, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ आ गया माइनस। और π/2 की वजह से 10 चेंज होता है कॉट में। समझ आ गई बात। अगर हमारे पास कॉट होता π/2 माइनस π/2 प्लस थीटा, फिर वही बात है, π/2 प्लस है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा है, देखो जरा, वो भी नेगेटिव है, तो माइनस, और π/2 की वजह से कॉट चेंज होएगा 10 में। समझ आ गई। ऐसी हमारे पास सीकेंट है,
सीकेंड कैसा है π/2 प्लस थीटा। सीकेंड सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, सीकेंड तो नहीं है यहाँ पर, यानी कि सीकेंड भी कैसा है, नेगेटिव माइनस, और π/2 की वजह से सीकेंड किस में चेंज होएगा, कोसीकेंड में। समझ आ गई बात। और अगर हम कोसीकेंड की बात कर लें, कोसीकेंड π/2 माइनस थीटा, तो कोसीकेंड कैसा है, प्लस थीटा। कोसीकेंड कैसा है इस क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है, तो प्लस तो लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और कोसीकेंड π/2 की वजह से चेंज हो जाएगा सीकेंड में, तो आएगा हमारे पास सीकेंड थीटा। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, हमने इसके साइन नहीं देखने हैं, हमने ये देखना है कि यहाँ पर ये जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर साइन लगाओगे प्लस या माइनस का। इसको देख के, आंसर को देख के नहीं लगाओगे, आंसर को देख के गलत हो जाएगा। हमें यहाँ देख के लगाने हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर साइन लगाओगे। समझ आ गई। और π/2 की वजह से ये चीजें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे देख लो, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 90 की वजह से क्या हो गया, साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया, टेन कॉट में चेंज हो गया, कॉट टेन में चेंज हो गया, सीकेंड को सीकेंड में चेंज हो गया, कोसीकेंड सीकेंड में चेंज हो गया। याद रखना है कि 90 की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ आगे, जब हम पाई वाले में आते हैं, साइन, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, टेन हो गया है, और क्या रह गया हमारा, कोसीकेंड पाई माइनस थीटा, सीकेंड पाई माइनस थीटा, ये चीजें हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है, हम इसमें देखते हैं क्वाड्रेंट में। देखो जरा, इसमें मैंने अभी आप लोगों को ये बात बताई कि अगर आपके पास पाई या 3 पाई होगा, π/2 होगा या 3π/2 होगा, तब साइन कॉस में चेंज होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये साइन पाई माइनस थीटा। अब हमारे पास यहाँ π/2 नहीं है, π/2 नहीं है, तो साइन जो है वो कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन जो है वो साइन ही रहेगा। लेकिन ये देखना है हमने कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। पाई में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसको कैसे देखोगे, आ जाओ यहाँ पर देखो। अगर पाई में से कुछ माइनस करते हैं वो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई से कम हो रहा है, पाई में कुछ प्लस करेंगे तो वो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ आ रही है बात। पाई में से कुछ माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस किया थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि हम किस में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, एक तो साइन प्लस का होता है, एक कोसीकेंड प्लस का होता है, यानी कि बाकी सारे हैं नेगेटिव। तो हमारे लिए इजी हो गया। क्या इजी हो गया कि आपने सबके आगे माइनस का साइन लगाना है, किसी के आगे नहीं लगाना, कोसीकेंड के आगे, और बाकी सारे माइनस के चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक तो साइन प्लस का चलेगा और एक कोसीकेंड प्लस का चलेगा, बाकी सारे माइनस के चलेंगे। और जो है टेन में रहेगा, कॉस में रहेगा, कॉट में रहेगा, कोसीकेंड में रहेगा, सीकेंड में रहेगा। लेकिन हमारे पास एक तो साइन प्लस का आ रहा है, एक कोसीकेंड प्लस का आ रहा है, क्योंकि ये जो बनता है, जो हमारे पास पाई माइनस थीटा बनता है, वो बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ आ गई है बात। ऐसी अगर आप आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन पाई प्लस थीटा, तो इसमें भी हमारे पास π/2 तो नहीं है, π/2 नहीं है, तो साइन जो है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में नहीं होगा। साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर π/2 भी नहीं है और 3π/2 भी नहीं है। तो ये याद रखना है कि कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारे पास ये साइन जो है वो साइन ही रहेगा। लेकिन आपने ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में गया है। पाई प्लस थीटा देखो ध्यान से, ये है पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस का है, टेन और कॉट प्लस का है सिर्फ, तो टेन और कॉट प्लस का है, तो टेन और कॉट के आगे ही प्लस का साइन आएगा, बाकी किसी के आगे नहीं आएगा। तो हमारे पास ये आ गया, इसके आगे माइनस का साइन आ गया, पाई प्लस थीटा लिख लेती हूँ एक बारी में, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट
पाई प्लस थीटा, सीकेंट पाई प्लस थीटा, कोसीकेंट पाई प्लस थीटा, ये हो गए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से जरा, कॉस मैंने क्या कहा थर्ड क्वाड्रेंट में, आपने देख लिया कौन कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट, दो चीजें पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो बाकी सबके आगे नेगेटिव साइन आएगा, सिर्फ मैंने टेन और कॉट को छोड़ दिया है, इसके आगे नेगेटिव। और पाई बाय 2 नहीं है तो कॉस कॉस रहेगा, चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा, इट इज टेन थीटा, इट इज कॉट थीटा, इट इज सीकेंट थीटा, इट इज कोसीकेंट थीटा। समझ आ गई बात। सिमिलरली एक नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर है सीकेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोसीकेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये इसी के साथ साथ मैं 3 पाई बाय 2 प्लस वाले भी लिख लेती हूँ, यहां लिख लेते हैं साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाय साइन की जगह यहाँ कॉस आना है, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर आ गया हमारे पास सीकेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोसीकेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि अगर 3 पाई बाय 2 आएगा, सबसे पहले बात याद रखना है, जो वो क्या याद रखना था कि 3 पाई बाय 2 अगर आ गया तो आपके पास साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो पहली बात, कॉस थीटा हो गया, ये कॉस का था, ये साइन बन गया। ठीक है, टेन का था, कॉट बन जाएगा, ये कॉट है तो ये टेन बन जाएगा, सीकेंट है तो ये कोसीकेंट बन जाएगा, ये कोसीकेंट है तो ये सीकेंट बन जाएगा। समझ आ गई बात। ऐसी इसमें भी होगा, साइन है तो कॉस बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा, ये क्या है टेन है तो कॉट बन जाएगा, ये सीकेंट है तो कोसीकेंट बन जाएगा, साइन है तो कॉस बन गया, कॉस है तो साइन बन गया, टेन है तो कॉट बन गया, ऐसी सीकेंट कोसीकेंट बन गया, कॉट है तो टेन बन जाएगा, ऐसी कोसीकेंट है तो सीकेंट बन जाएगा। समझ आ गई बात। अब आपने क्या करना है, इसके आगे प्लस माइनस के साइन चेक करने। अब वो कैसे चेक करेंगे, आप देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का क्या मतलब है, कौन सा क्वाड्रेंट, देखो इधर से, ये है 3 पाई बाय 2, इसमें से आप कुछ माइनस करते हो तो हम गए थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस करते हो तो गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास 3 पाई बाय 2 माइनस करा, माइनस करने पे ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, tan x और cot x, और अगर प्लस कर रहे हैं तो सीकेंट x और cos x। अभी पहले 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का देखो, tan x और cot x ये दोनों प्लस के हैं, यानी कि सिर्फ इन दोनों के सामने जो है वो हमारे पास प्लस का साइन लगेगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। ठीक, तो tan x और cot x इन दोनों के सामने प्लस का साइन लगेगा, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो इन दोनों लाइंस को छोड़ दो, बाकी इसके नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। समझ आ गया, हमने एक तो 10 को छोड़ दिया, एक हमने कॉट को छोड़ दिया। समझ आ गई बात। अब आ जाओ उस पे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा पे, प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सीकेंट और कॉस, सीकेंट और कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो सीकेंट और कॉस के सामने आपके पास प्लस का साइन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा। तो एक तो कॉस के आगे प्लस का साइन, एक सीकेंट के आगे प्लस का साइन, बाकी सारे नेगेटिव। तो हमारे पास साइन वाला नेगेटिव, tan वाला नेगेटिव, सीकेंट वाला पॉजिटिव, कॉट वाला नेगेटिव, कोसीकेंट वाला नेगेटिव। तो हमारे कौन कौन से पॉजिटिव आए हैं, एक सीकेंट और एक कॉस। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में
पॉजिटिव होते हैं। समझ आ गई बात। अब लास्ट वन जो हमारा रह गया है वो है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास साइन 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा देखो अब कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और यहाँ मैंने 2 पाई प्लस थीटा के लिए भी लिख लिया है, और 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा के लिए देखो क्या करना है। यहाँ पर देखो 2 पाई ये है, यहाँ पर आ रहा है 2 पाई। अगर हम इसमें से कुछ माइनस करते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं? 4th क्वाड्रेंट में। अगर इसमें हम कुछ प्लस करते हैं तो हम पहुंच रहे हैं आगे नेक्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में? 1st क्वाड्रेंट में। अगर हम माइनस करते हैं तो हम 4th क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का होता है? सीकेंड प्लस का होता है और कोसीकेंड सीकेंड प्लस का होता है और कॉस प्लस का होता है। तो सीकेंड और कॉस कहाँ गया? सीकेंड एक तो ये प्लस का आने वाला है, एक तो ये प्लस का आने वाला है, एक हमारे पास कॉस प्लस का आने वाला है। और एक बात जो मैंने आपको कही थी कि π/2 या 3π/2 होगा तब कोसिकेंड साइकेंड में चेंज होएगा, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये चेंज नहीं होंगे। साइन वाला साइन रहेगा, कॉस वाला कॉस रहेगा। तो पहला काम ये करो, साइन वाला साइन में रहेगा, कॉस वाला कॉस में रहेगा, टेन वाला टेन में रहेगा, कॉट वाला कॉट में रहेगा, सीकेंड सीकेंड में रहेगा, कोसिकेंड कोसिकेंड में रहेगा। अब देख लो कॉस और सीकेंड को छोड़ के बाकी सबके आगे नेगेटिव साइन लगना है। क्यों कॉस और सीकेंड के आगे नहीं लगा? क्योंकि 4th क्वाड्रेंट बन रहा था और 4th क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए। ऐसे इधर आ जाओ, 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई में अगर हम कुछ प्लस करते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं? देखो इधर 2 पाई में अगर हम कुछ प्लस करते हैं किसमें गए? 1st क्वाड्रेंट में। 1st क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं, तो यानी कि किसी के भी आगे नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, सारे के सारे प्लस के आएंगे। और π/2 और 3π/2 नहीं है, इसलिए साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। तो ये सिंपल है आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा। समझ आ गई? एक चीज और है, एक ये है हमारे पास साइन माइनस थीटा। ये फॉर्मूले आपके पास है, साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये याद रखना आपको। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, कोसिकेंड ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसिकेंड थीटा, और सीकेंड माइनस थीटा इज सीकेंड थीटा। अब इसमें ध्यान से देखो, कॉस और सीकेंड के आगे माइनस का साइन नहीं आया है। बाकी क्या हुआ? सबके आगे माइनस साइन आए। कॉस का जो साइन है वो ये जो माइनस है साइन का भी बाहर आ गया, टेन का भी बाहर आ गया, कॉट का भी बाहर आ गया, कोसिकेंड का भी माइनस का बाहर आ गया। लेकिन कॉस और सीकेंड का माइनस बाहर नहीं आता, ये ध्यान रखना है, बहुत सारी जगह यूज होगी ये चीज, ठीक है आपकी। और ऐसा हुआ क्यों है? अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें, देखो जैसे हम 2 पाई की बात कर रहे हैं कि 2 पाई में से कुछ माइनस करो, आप 4th क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो हम 0 में से भी कुछ माइनस करेंगे तो 4th क्वाड्रेंट में आएंगे। तो अब ध्यान से देखो इस चीज को, अगर मैं 0 माइनस थीटा लिखूं या फिर मैं माइनस थीटा लिखूं, वन एंड द सेम थिंग। 0 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा ही होगा। तो अगर हम ऐसे लिख दें साइन 0 माइनस थीटा या फिर साइन माइनस थीटा, एक ही बात है। और 0 में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं वो कहाँ जाएगा? 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए ये हमारे पास माइनस साइन थीटा आता है। समझ आई बात? तो ये जो मैंने ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये इनको आप 0 माइनस थीटा करके भी समझ सकते हो कि 0 माइनस थीटा किया तो 4th क्वाड्रेंट में गया है, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है, सीकेंड प्लस का होता है, इसलिए इन दोनों के आगे माइनस का साइन नहीं आया है। समझ आ गई बात? अब इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे हम।